हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी फैक्टिया। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन मूवी द सागा 2019 की एक्सप्लेनेशन, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार आउट ऑफ 10, विच इज़ नॉट दैट बैड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो फिल्म की शुरुआत हम पार्क नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है, जो अपनी ग्रैंडमा और पापा के साथ अकेले ही घर में रहता है। उसकी माँ की डेथ हो जाने के कारण पार्क अपनी उम्र से काफी जिम्मेदार और परिस्थितियों को समझने वाला लड़का दिखाई देता है। उसके पिता, जो उससे बहुत प्यार करते हैं, भगवान और गॉड पर विश्वास करने वाले होते हैं, और वह पार्क को भी यही सलाह देते हैं कि वह भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखे। वो लोग पास ही चर्च में डेली प्रार्थना करने भी जाया करते, जहां आज चर्च के फादर बता रहे होते हैं कि सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर भगवान उनको सच कर देता है। हमको बुरे से बुरे समय में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। प्रेयर्स के बाद पार्क अपने पिता से पूछता है कि आपने भी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि वह ठीक हो जाए, जिस पर पार्क के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि एक बार तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर गॉड से प्रार्थना की थी कि वो हमें तुमको दे दे, और उन्होंने तुमको हमें दे दिया। फिर उसी रात हमको पता चलता है कि पार्क के फादर पुलिस ऑफिसर, जिनकी नाइट में ड्यूटी होने की वजह से वो पार्क को गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं। उसी रात एक कार को ड्राइव एंड ड्रंक के केस में वो रोकते हैं, जिसमें बैठे शख्स को एयर ब्लो करने के लिए वह कहते हैं, जिससे वह टेस्ट होगा कि वो शख्स दारू पिए हुए भी है या नहीं। पर तभी हम कार में बैठे शख्स की आईज को रेड होते हुए देखते हैं, और हम एक क्रीपी चेहरा उस शख्स की शक्ल में देख पाते हैं। ऐसा होते ही वह कार ड्राइवर इतनी तेज गाड़ी भगाता है, जिसकी वजह से पार्क के पिता विंडो में फंसे हुए होने के कारण रोड पर ही घिसटते हुए चले जाते हैं, और बहुत देर तक रोड पर घिसटने के कारण उनका हाथ विंडो से स्लिप हो जाता है और वो रोड पर ही घायल होकर गिर पड़ते हैं। हॉस्पिटल में पार्क अपने पिता की ऐसी हालत देखकर चर्च में गॉड से प्रे करने जाता है कि वो उसका सब कुछ ले लें, पर उसके पिता को ठीक कर दें। तभी फादर उसको समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम गॉड से सच्चे दिल से प्रे करोगे तो वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे। और पार्क प्रे करते करते वहीं ब्रेंच पर चर्च में सो जाता है, जहां सोते वक्त उसे सपने में उसके पिता दिखाई देते हैं, जो उसे समझाते हैं कि बेटा, गॉड पर हमेशा ट्रस्ट करना और दूसरों की मदद करना ही ह्यूमैनिटी होती है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, चाहे तुम जहाँ भी हो, कभी खुद को अकेला नहीं समझना। जहाँ अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर पार्क बिल्कुल टूट जाता है, और जहाँ पहले उसकी माँ और अब उसके पिता भी उससे दूर चले गए, वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। तभी फ्यूनरल पर वो उसी चर्च वाले फादर को देखकर बेकाबू होकर उन पर अपने हाथ में रखा हुआ होली क्रॉस फेंक कर मारता है, और फादर को बताता है कि वह गॉड पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, बल्कि उनसे नफरत करता है। ऐसे ही 20 साल का वक्त बीत जाता है, और अब हम पार्क को एज अ एमएमए चैंपियन और रिंग फाइटर देखते हैं, जिसका आज मैच होता है। जैसे ही पार्क अपने ओपोनेंट की बैक पर लॉर्ड जीसस का टैटू देखता है, उसे अजीब विस्परिंग सुनाई देने लगती हैं, जो कि उसे कह रही होती हैं कि उसे वायलेंस करना चाहिए, और गॉड जैसा कोई चीज़ नहीं होती, और गॉड ही वो वजह है जिसकी वजह से उसके पिता की आज डेथ हुई है। जिसे सुनकर पार्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ओपोनेंट की हालत खराब कर देता है। जहां वो अपना काबू खोकर ओपोनेंट को जान से मारने ही वाला होता है, वहां जेफरी फाइट रोक देता है और मैच बीच में ही खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मैच के बाद पार्क फ्लाइट में वापस घर आ रहा होता है, जहां सपने में उसे उसके पिता दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करने पर वो अपने पिता की पिक्चर के पास पहुंचता है, जिसके आगे एक क्रॉस रखा होता है। तभी उसे दोबारा वही डेविल विस्परिंग सुनाई देने लगती हैं, जिस पर वह दोबारा गुस्से में आकर पिक्चर के आगे रखा हुआ होली क्रॉस हवा में फेंकने की कोशिश करता है, पर आश्चर्य के साथ होली क्रॉस उसके हाथ में ही चिपक जाता है, और देखते ही देखते उसका हाथ बर्न होने लगता है, और हम उसके अंदर से एक डेविल एंटिटी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। पर ऐसा होते ही पार्क अपने सपने से उठ जाता है, पर सपने से उठने के बाद भी पार्क अपने हाथ में वो निशान देख पाता है। तो वो अपने मैनेजर के साथ नेक्स्ट डे ही डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है।
उसी रात जब वो सो रहा होता है, हम देख पाते हैं कि कोई इविल एंटिटी उसके ऊपर पोजेशन करने की कोशिश कर रही होती है और जागने के बाद पार्क देखता है कि उसके हाथ वाला चोट का निशान अब और बढ़ता जा रहा है, जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी वजह क्या है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क और उसके मैनेजर को कार में देख पाते हैं, जिस पर पार्क का मैनेजर अपनी नीस के बारे में बताता है, जिसके पास बचपन से ही इविल एंटिटीज को देखने की शक्ति थी। डॉक्टर से इलाज कराने के बाद भी कोई रिजल्ट ना निकलने पर जब उस पे एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया, जिसके कारण उसकी रियल आई साइट तो चली गई पर वह अभी भी इविल एंटिटीज को देख पाती है। इसे सुनकर दोनों उसी नीस के पास जाने का डिसाइड करते हैं। नीस पार्क के पास आसपास काफी सारे डिमॉन्स को देख पाती है। वो पार्क को बताती है कि इन इविल एंटिटी का कारण है तुम्हारे अंदर भरी हुई नेगेटिविटी और इसी वजह से ये इविल एंटिटी तुमको पजेस करने की कोशिश कर रही हैं। पार्क के हाथ के निशान के बारे में पूछने पर वो बताती है कि उसका आंसर तुमको तुम्हारे घर के पास वाले चर्च में मिलेगा। चर्च में हम देख पाते हैं फादर अपने असिस्टेंट चोई के साथ मिलकर एक आदमी के अंदर से डिमोन को बाहर निकालने की प्रोसेस कर रहे होते हैं, पर वो इविल एंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है कि उस पर बाइबल के स्पेल काम ही नहीं करते। इविल स्पिरिट उल्टा फादर के ऊपर हमला कर देती है, जिस पर का असिस्टेंट चोई डर के बीच में ही भाग जाता है। इविल स्पिरिट फादर को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है, तभी पार्क आकर उस डिमोन से फाइट करता है और वो इतना इजीली इसलिए डिमोन से लड़ पा रहा होता है क्योंकि पार्क के हाथ में वो निशान होता है, जिस कारण पार्क के हाथ लगाते ही वो आदमी में आग लग जाती है और आग के लगने के साथ साथ उस आदमी के अंदर वाला डिमोन उसमें से निकल जाता है। और तभी फादर सब समझ जाते हैं और पार्क को बताते हैं कि ये साइन बिल्कुल लॉर्ड जीसस के हैंड साइन जैसा है जो उन्हें क्रूसीफाई के समय मिला था। और फादर पार्क को बताते हैं कि साइन बताता है कि तुम गॉड पर कितना बिलीव करते हो, इसलिए इसमें इतनी शक्ति है कि तुम उस डिमोन को आसानी से मार पाए। जिसे पार्क सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और एक बार फिर उसे डीवल विस्परिंग सुनाई देने लगती हैं, जो उस फादर को मारने के लिए उससे कह रही होती हैं, जिस पर फादर उसे कुछ स्पेल पढ़कर शांत करते हैं। उसके बाद फादर पार्क को घर पर ड्रॉप कर पार्क के घर के अंदर आते हैं और उसके बेड के पास एक होली क्रॉस को रख जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर उसे फिर से वो विस्परिंग सुनाई दे तो वो उनको बताए। और उस रात उसे कोई आवाज नहीं आती और सुबह चेक करने पर बेड साइड पर उसे वो लॉकेट देख पाता है। उसे देखते ही वह तुरंत उसे फादर को लौटाने के लिए निकल जाता है और फादर को कहता है कि उसे गॉड पर कभी बिलीव नहीं है और गॉड ने कभी भी उसके साथ फेयर नहीं किया। इससे हम देख पाते हैं पार्क आज तक अपने माँ बाप के इंसिडेंट से उभर नहीं पाया है और फादर उसे समझाते हैं कि उसे यह शक्तियाँ उसके पिता की प्रार्थना करने के कारण मिली हैं, जिसे उसको यूज करना चाहिए और उसके पिता भी यही चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ वही जेसन जिसके कारण पार्क के पिता की जान गई थी, उसके बारे में हमें पता चलता है कि जेसन होता है वो शैतान का वर्शिपर होता है और डेविल की वर्शिप करता है। दुनिया की नज़रों में वह सिर्फ एक बार चला रहा होता है। बार में हम एक एजेंट को उसे धमकी देते हुए देखते हैं, जो उसे बार की सिक्योरिटी इशू पर कंप्लेन कर रहा होता है, जिस पर सिचुएशन के बिगड़ने पर जेसन अपने हाथों के निशान को टच करके डेविल का नाम लेता है और ऐसा होते ही उसकी आईज रेड हो जाती हैं। उस एजेंट को उल्टा हिप्नोसिस कर देता है और उसे अपने भाई को मारने के टास्क पर भेज देता है। एजेंट हिप्नोटाइज स्टेट में अपने भाई को मर्डर कर देता है और यहाँ हम जेसन अपने चैम्बर में ब्लैक स्पेल करना शुरू करता है, जिसमें वो उसी एजेंट के भाई विजिटिंग कार्ड को रखकर अपना खून छिड़क कर प्रोसेस स्टार्ट करता है, जहाँ हम एक डेड हार्ट ऑर्गन देख पाते हैं, जिसके ऐसा करते ही वह डेड हार्ट ऑर्गन बीट करना स्टार्ट कर देता है और जिस पर अटैक करते ही उस एजेंट की भी मौत हो जाती है और उसकी स्पिरिट को भी जेसन सेक्रीफाइस कर डेविल को चढ़ा देता है और हम जेसन को और जवान और पावरफुल होते हुए देख पाते हैं और जान पाते हैं कि इसी तरह उसने कितने ही लोगों की जान को डेविल को चढ़ाकर आज तक वो खुद को पावरफुल और यंग बनाता हुआ आया है। अगले दिन फादर को एक न्यू केस पर जाना होता है, जिसमें एक लड़की को डीमन ने पजेस कर लिया होता है। उसी टाइम पार्क भी फादर के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है, जिस पर फादर अपने गले से निकालकर पार्क को एक माला देते हैं और गॉड पर बिलीव करने के लिए कन्विंस करते हैं। पार्क फादर को उस लड़की के घर पे ड्रॉप करता है
फादर को वो अपने पिता की तरह खुद की केयर करते हुए देख उनकी तरफ लगाव महसूस करता है, जिसकी वजह से पार्क भी फादर के साथ उस लड़की के पोजीशन में जाने का फैसला लेता है। उस लड़की पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते टाइम ना ही वो लड़की कोई पोजीशन साइन शो करती है, बल्कि वो तो होली क्रॉस को भी अपने हाथों से आसानी से पकड़ लेती है। और तभी फादर समझ जाते हैं कि डिमॉन की ट्रिक है, और साथ ही डिमॉन इतना खतरनाक है कि उस पर होली क्रॉस की शक्तियां भी वीक पड़ रही हैं। तभी फादर और पार्क उस लड़की को पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसके मुंह में होली वाटर पिला देते हैं, जिसके मुंह में जाते ही वह लड़की ब्लैक वोमिट उगलने लगती है और डिमॉन गुस्से में आ जाता है। काफी कोशिश के बाद वो फादर को फेंट करके पार्क को चपेट लेता है और उसे बताता है कि वह वही डिमॉन है जिसकी वजह से उसके पिता की जान गई है। तो तभी पार्क गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों के निशान की मदद से उस लड़की को मारने लगता है, जिसकी वजह से डिमॉन उस पे हावी होने लगता है। फादर उसे संभाल कर गॉड पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। तभी पार्क गॉड की हेल्प के निशान की मदद से उस डिमॉन को जला देता है और डिमॉन निकल जाता है। तभी उस लड़की की आंख से खून निकलने लगता है। ऐसा जेसन की दूसरी ओर उस वुडा डॉल पर ब्लैक मैजिक करने की वजह से हो रहा होता है। वो लड़की को डॉल की मदद से बहुत तड़पाता है। फादर जल्दी ही समझ जाते हैं और अपनी चैटिंग और पेड़ की हेल्प से उस डॉल को भी भस्म कर देते हैं, जिस पर जेसन बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि फादर ने आज तक उसके कई सारे शिकारों को अपनी पावर से बचा लिया था। और अब जेसन समझ जाता है कि उसे सबसे पहले फादर को ही मारना होगा, इसलिए वो अनाथालय से एक बच्चे को में कई सारे डिमॉन को आने की परमिशन देता है और उसी रात रूट पर वह पार्क को मिलता है और भड़काने की कोशिश करने लगता है और बताने लगता है कि फादर कितने गलत हैं और उनको भी उनसे दूर रहना चाहिए। और अगले ही दिन फादर को उस बच्चे के एक्सोर्सिज्म का केस मिलता है और वो समझ जाते हैं कि ये बच्चे में कोई मामूली डीमन नहीं है, जिसकी वजह से वो पार्क को उनकी हेल्प करने के लिए कॉल करते हैं। पर पार्क जेसन की रात वाली बातों से हमें मैनिपुलेट होता हुआ दिखाई देता है और कंफ्यूज लगता है, जिस पर वो फादर का कॉल नहीं उठाता और दोबारा अपनी फाइटिंग वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए अपनी एक नई डील पर चला जाता है। फिर वो बच्चा चर्च में होने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है और नन को बहुत तकलीफ पहुंचा देता है, इसलिए फादर उसे अकेले ही एनकाउंटर करने का फैसला लेते हैं। एक्सोर्सिज्म करने के बाद फादर को लगता है कि वह सफल हो गए और डिमॉन चला गया, पर तभी वो बच्चा दोबारा हवा में उड़ जाता है और बताता है कि उसके अंदर 667 डीमन का वास है, जिससे फादर तुरंत ही समझ जाते हैं कि यह नंबर डीविल का नंबर है, इसको हम 20 नंबर भी कहते हैं। फादर के पास कोई चारा ना होने के कारण सबको एक एक करके निकालने का फैसला वो लेते हैं और जब फादर पर हावी होकर उनको बस मारने ही वाला होता है, तभी दूसरी ओर फाइटिंग की डील करते वक्त कुछ अजीब हरकतें महसूस करता है और वो तभी समझ जाता है कि उसका डीलर भी पजेस है। तभी वो फादर को कॉल करता है और वो समझ जाता है कि ये सब सिर्फ पार्क और फादर को दूर रखने के लिए एक चाल थी। इधर वो बच्चा फादर को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, तभी सही टाइम पर पार्क वहां आ जाता है और फाइट के बाद पार्क अपने होली मार की हेल्प से सारे डीमंस को भगाने में कामयाब हो जाता है। पर वो जेसन इस बच्चे की सोल को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने डिमॉन डॉग को उस बच्चे को मारने के लिए भेजता है और फिर जेसन उस बच्चे की आत्मा को डीविल को फाइनली चढ़ा ही देता है और इस बदली के बदले शैतान उसको एक खतरनाक खंजर देते हैं, जिससे जेसन की शक्तियां डबल हो जाती हैं। ये सब पता चलते ही फादर और पार्क तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचते हैं, जहां जेसन उनका पहले से वेट कर रहा होता है। बहुत देर फाइट होने के बाद जेसन फादर को उसी खतरनाक खंजर से मारने की धमकी देता है और पार्क को कुछ मंत्र पढ़ने के लिए फोर्स करता है, जिसको पढ़ते ही पार्क की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। पर फादर ऐसा नहीं चाहते थे, जिस पर वो पार्क को ऐसा करने के लिए मना करते हैं। पार्क ऐसा करने के लिए मान जाता है, इसलिए फादर खुद ही उस खंजर को अपने गले में घोंप लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान धीरे धीरे जाने लगती है और ऐसा होते ही जैसन वहां से भाग जाता है। पार्क फादर को तुरंत कार में बैठाकर उनके ओल्ड असिस्टेंट के पास ले जाता है, जहां फादर उसे अपना मैजिकल रिंग देते हैं, जिसकी वजह से फादर इतने सारे शैतान से लड़ते हुए आए और सीधे जेसन को मारने उसकी क्लब पहुंचता है, जहां पर जेसन ने ऑलरेडी अपने सारे स्टाफ को पजेस कर पार्क को मारने के लिए लगाया होता है और पार्क धीरे धीरे अपनी शक्तियों के साथ उसके सारे स्टाफ को मारकर डीमन से मुक्त कर देता है। ये सब देखने पर जेसन उस खंजर को अपनी बॉडी में खुद ही स्टेप कर लेता है, जिस पर वो डेविल को अपनी बॉडी में आने के लिए इनवाइट करता है
हम जेसन को एक क्रिएचर में कन्वर्ट होते हुए देख पाते हैं। दोनों का सामना होता है और एक बार फिर अच्छाई और बुराई अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। पर पार्क खुद डेविल के सामने टिक नहीं पाता और इस लड़ाई के कारण पार्क वहां पर बेहोश हो जाता है और पार्क की जान धीरे धीरे जाने लगती है। जहां सपने में उसे दूर से कोई चलता हुआ दिखाई देता है, जो पास होने पर उसके पापा होते हैं, जो उसे याद दिलाते हैं कि वो कितना शक्तिशाली है और उसे बताते हैं कि वो बस गॉड पर बिलीव रखे क्योंकि गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद पार्क को होश आ जाता है और उसकी शक्तियां पहले से भी कई गुना बढ़ जाती हैं और फाइट दोबारा स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं पार्क की नई शक्तियों के आगे डेविल भी खुद टिक नहीं पाता। तभी उसको फादर की रिंग का याद आता है, जिसको पहनते ही उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं और उसके हाथ से बहुत तेज होली फायर निकलने लगती है और वो देखते ही डेविल के सीने में अपने हाथ को इतनी तेज मारता है कि डेविल वहीं गिरकर हो जाता है और जेसन के सीने पे लगा हुआ एक स्टोन निकालने पर जेसन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और ऐसा होते ही हेल का डोर वाटर टनल के थ्रू ओपन होता है, जिसमें से कई सारे डेविल हैंड्स निकलकर जेसन की बॉडी को हेल में खींच ले जाते हैं और इस प्रकार शैतान का अंत हो जाता है। तभी हम पार्क को घर लौटते हुए देखते हैं, जहां पार्क को पता पड़ता है कि फादर अब खतरे से बाहर हैं। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि जेसन मर गया। जेसन के मरने के साथ साथ जेसन की पावर और उस खंजर की पावर भी चली गई, जिसकी वजह से फादर के अंदर वो जहर गया था और इस प्रकार फादर के रूप में पार्क को एक पिता मिल गए। तो दोस्तों, ये थी द सागा 2019 की स्टोरी। आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।